बचा ले भगवान बचा ले। दोस्तों आज भी अगर आप देख सकते हो मैंने टीका टूका लगा लिया, मैंने पूजा कर ली है सवेरे सवेरे, क्योंकि ये बस कोई ऐसा वैसा रियल मैड्रिड वर्सेस अटलांटा चैंपियंस लीग मैच नहीं है दोस्तों। इसके बाद सिर्फ 2 मैचेस बचे रहेंगे और रियल मैड्रिड का आपको पता है नहीं है डूबने वाली है चैंपियंस लीग में। 24वें स्थान पे हम हैं। फेडे वेलवार्दे भाई साहब ने बोल दिया कि हम लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते, हम टॉप पे रहना पसंद करते हैं। पर अब जो है वो तो है, और इसी की वजह से ये रियल मैड्रिड वर्सेस अटलांटा एक बहुत बड़ा मैच बन चुका है दोस्तों। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, अगर ऐसा नहीं भी होता तो ये बहुत बड़ा मैच होता, क्योंकि इस टाइम पे अटलांटा इज द बेस्ट टीम इन सीरिया, इज द बेस्ट टीम इन इटली, डोमिनेट करती है पूरे के पूरे पिच को, चाहे ऑफेंसिवली बात करो चाहे डिफेंसिवली बात करो, सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे भाई। रियल मैड्रिड वर्सेस अटलांटा, क्या लाइनअप होगी रियल की, क्या होगी अटलांटा की, अटलांटा कैसा खेल रही है, क्या सीन है और कितना हसीन हो सकती है चीजें, और अगर रियल मैड्रिड हार गई तो क्या 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 उसके बाद भी कोई चांस बचेगा या नहीं बचेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये लास्ट वीडियो है मेरी दिल्ली से, आज मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो इसलिए भाई प्लीज 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 लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब बटन दबा दो, जल्दी से हम 11K की तरफ भाग रहे हैं। आई नो चीजें स्लो हो गई थी बट अब फास्ट करने की बारी आ चुकी है, तो जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों दोस्तों दोस्तों। पहली बात अटलांटा के बारे में बता दूं, ये वो अटलांटा नहीं है बिल्कुल भी जो कि हमसे मिली थी तब जब हम मिले थे सुपर कप में। वो वाली अटलांटा और इस अटलांटा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई। वो अटलांटा की भाई लेनी देनी लगी रखी थी, ठीक है, उनके प्लेयर्स आ रहे थे, कुछ ट्रांसफर हो रहे थे, डी कैटलर अभी आने वाला था, ठीक है, तो बड़े बड़े प्लेयर्स इंजर्ड थे, तो वो वाली चीजें थी। लेकिन ये अटलांटा अपना लास्ट मैच आ रही है 30 अगस्त को, लास्ट मैच आ रही है 30 अगस्त को हमारे अभी एथलेटिक्स से भाई, ठीक है। तो इतनी भाई ये लोग सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं पूरे के पूरे सीरिया ए सीजन में, एक कोमो से हारे और एक हारे थे ये 4-0 इंटर मिलान से। उसके बाद इन्होंने अभी वीकेंड पे हराया है एसी मिलान को, उससे पहले अवे रोमा को। तो इन्होंने पेलम पेली मचा रखी है, 6 गोल मार रखे हैं भाई। यंग बॉयज को इन्होंने लास्ट मैच मारा है चैंपियंस लीग का, 6 गोल मारे, तो मतलब गोल मारने में कोई दिक्कत नहीं भाई। बड़े बड़े प्लेयर्स की बात नाम लूँ तो भाई लुकमन का नाम सबको पता है, डी कैटलियर का नाम सबको पता है, लेकिन एक प्लेयर जो ये उभर के आया है सीजन, वो है रतगी। 12 गोल्स मार चुका है वो ऑलरेडी, और मैं आपको बताऊं वो मतलब वो हर मैच स्टार्ट भी नहीं करता, उसके बावजूद मतलब एक इम्पैक्ट सब उनका रॉड्रिगो, अगर मैं बोलूं तो वो है उनका रतेगुई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। दे प्ले विद 3-4-3, दे प्ले विद 3-5-2, उन पे 1 पे या 3-4-1-3 3-4-1-2 करके आप मान लो पैसे 1 बन जाता है। डी कैटलियर और लुकमन वो अप टॉप का रोल निभाते हैं दोस्तों। अगर मैं लास्ट मैच की इनकी गेम की बातचीत करूं तो भाई लाइनअप थी इनकी बैक 3, हाइन, कोस्लानियाच, जिमित्सी, बेलेनोवा, डिरून, एडरसन, रुगेरी, पेसलिच और डी कैटलियर, लुकमन। रतेगुल बेंच पे था, बेंच पे भी काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जाने माने जो आप देख के बोलोगे अच्छा भाई ये वाली सीन है। स्केल्वीनी का नाम जपने वाले हैं मेरी, तो वो तो है, बेन गॉडफ्री है, रोमा का एक्स प्लेयर जेनियोलो है दोस्तों, जापा कोस्टा शायद इंजर्ड है, हाँ जापा कोस्टा थोड़ा इंजर्ड है, वरना जापा कोस्टा इज ऑल्सो देयर। तो एक बहुत अच्छी टीम है जिसके अगर मैं स्टैट्स आपको बोलूं तो भाई क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा शॉट्स इन सीरिया ए इस टीम ने मारे हैं भाई, सबसे ज़्यादा टचेस इन पेनल्टी एरिया ओपोनेंट के, सबसे ज़्यादा टचेस इन द फाइनल थर्ड, सबसे लीस्ट टचेस अलाउड इन देयर फाइनल थर्ड, ये सब कुछ इनके नाम है दोस्तों। ये गोल मारते हैं, ये प्रोग्रेसिव पासेस में नंबर 1 है, ये सक्सेसफुल पासेस में सबसे नंबर 1 है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि दे डोमिनेट द क्या कहते हैं ऑफेंसिव पार्ट एंड द डिफेंसिव पार्ट एज वेल भाई। सबसे ज्यादा टचेस पेनल्टी एरिया में है भाई, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कैरीज इन द डेंजरस जोन, ये सब कुछ सीरिया ए में अगर आप देखोगे तो इसी के नाम पे। एंड सबसे कम की भी अगर बात आती है अलाउइंग फ्यूएस्ट नॉन पेनल्टी एक्सजी अगर बात करें तो वो भी इनके नाम है। तो आप देख सकते हो भाई कि भाई ये बैक 3 या फिर अब बैक 5 या फिर इनके 2 जो फुल बैक है कितने अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली देयर प्रेसिंग इज एब्सोल्युटली ग्रेट, दैट्स वाई कि भाई सामने वाली टीम को वो उनके फाइनल थर्ड में आने ही नहीं देती। तो रियल मैड्रिड अगेन मैं यही वाली बातचीत करूँगा, रियल मैड्रिड की जो लाइनअप है ना वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ और एक बहुत क्या कहते हैं एक एंसेलोटी क्या खिलाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है एंसेलोटी पे, उसको बड़ा दिमाग से ये लाइनअप खिलाने वाली है। बहुत लोग कह रहे हैं भाई 4-3-3 खिलाओ, गो एंड आउट भाई, फाड़ दो, विनीशियस आ गया, रॉड्रिगो आ गया, विनीशियस, एम्बापे, रॉड्रिगो खिला दो और बीच में आपका फेडे वेलवार्दे, बेलिंगम और मॉड्रिच खिला दो भाई। नहीं भाई नहीं, नो, गो विद 4-4-2। एंड सबसे बड़ा यहाँ पर ये है हुक्म का इक्का ऑब्वियसली यहाँ पर होता कि मेंडी खेलेगा या फ्रांस गार्सिया खेलेगा। मेंडी अगर मेरे हिसाब से होता तो मेंडी को खिलाना चाहिए था, बिकॉज अगेन आपके पास डी कैटलियर, लुकमान, पेसलिच और रतेगुई ऐसे प्लेयर्स आपको रोक रहे थे।
लेकिन अब तो वी डोंट हैव एनी चॉइस, फ्रान गार्सिया, लूकास वास्केस तो इसलिए ये दो आपके जो ऑफेंसिव फुल बैक्स हो गए, मेरे हिसाब से 4 मिडफील्डर, इसी वजह से आपको जाना पड़ेगा बेलिंगम, फेदे वेलवार्दे, आर्दा गुलार, आप मॉड्रिच खिलाओ या फिर समायोस खिलाओ। ये एंसेलोटी का डिसीजन है, ये एंसेलोटी का डिसीजन टू टेक है दोस्तों। उसके अलावा मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, अप टॉप विनीशियस जूनियर और एम्बापे, ये तो इसमें तो नो भाई। विनीशियस जूनियर इवन इफ इज 95% फिट प्ले, विनीशियस जूनियर नो इफ नो बट विनीशियस इज द जट। विनीशियस अप टॉप, एम्बापे, फेदे वेलवार्दे ऑब्वियसली डिफेंसिव वर्क, और लूकास वास्केस को मदद करने के लिए आर्दा गुलार। हमें वो पासेस निकालने पड़ेंगे, अगर आप एसी मिलान के भी चांसेस देखो, आप किसी भी देखो, तो काउंटर अटैक पे बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। एंड एक अच्छी टीम एक अच्छा अटैक तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छी टीम हो जो काउंटर अटैक पे हो, जैसे रियल मैड्रिड जिस तरह से पिछले मैचेस में दिखे हैं, हम लोग फाड़ देंगे भाई। आर्दा गुलार का गोल एक काउंटर अटैक पे था, एक तरह से एम्बापे का गोल भी काउंटर अटैक पे था। तो बहुत तगड़ी चीज़ है दोस्तों, मेरे हिसाब से इट्स डू और डाई भाई। इसके बाद आप खेलते हो साल्जबर्ग और आप खेलते हो ब्रेस्ट, वो 2 मैच आप क्या कहते हैं जीत गए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कल ये अटलांटा वाला हार भी गए तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। बट रियल मैड्रिड नीड्स टू क्या कहते हैं नॉट डिपेंड ऑन अदर टीम्स, क्योंकि अगर आज हार जाए तो शायद चीज़ें दूसरी टीम से डिपेंड हो जाएंगी। बट मैं चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड जीते फेयर एंड स्क्वायर भाई दोस्तों। अब क्वालिफिकेशन तो जीतनी है, खेलनी है, टॉप 8 की बातचीत तो है ही नहीं। अटलांटा 5th पे बैठी है, अगर इनका लिवरपूल वाला हारे या हारे जिस दिन को कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे, बट ऑब्वियसली इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस अटलांटा, तो मतलब तो पूरा ही पूरा है। इसके 2 मैचेस लिटरली काफ़ी ज़्यादा इजी पीजी है, लेकिन वो जिस दौरान है वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल बना सकती है। अभी आपकी फिर भी स्क्वाड थोड़ी आ गई है, चुआमेनी इज़ बैक, विनीशियस इज़ बैक, रॉड्रिगो इज़ बैक। पता नहीं भाई जनवरी में मैचेस होंगे आपके, कोपा डेल रे भी तभी है, सारे मैचेस तभी है, वॉट एवर, क्या इंजरी हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो कोई रिस्क नहीं लेना। डू और डाई इट इज़ फॉर मी। होपफुली रियल मैड्रिड आज जीता भाई। माय प्रेडिक्शन इज 3-0 ऑब्वियसली भाई। हाला मद्रिद ईडा नवाज, सू बाय बाय।